That's my good news. यूरोप से भारत आई एक महिला की जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसने पहली बार भारतीय गलियों की सच्चाई को नजदीक से देखा। यह यात्रा सिर्फ कुछ दिनों की सैर सपाटे के लिए शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ की सड़कों पर बेजुबान कुत्तों की हालात ने उन्हें भीतर से ऐसी करुणा जगाई कि वापसी की टिकट उसके हाथ में होकर भी बेकार हो गई। गलियों में सालों से रह रहे वे कुत्ते, जिनके पास न भोजन था, न सुरक्षित ठिकाना, न धूप से बचाव, न बारिश से, उसे बार बार यही सोचने पर मजबूर करते रहे कि क्या इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता सिर्फ अनदेखी और बेरुखी तक सीमित रह गया है। दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, ये कुत्ते खुले आसमान के नीचे यूं ही पड़े रहते, जैसे उनकी तकलीफों का किसी की जिंदगी पर कोई असर ही न हो। उसने देखा कि शहर की चमक दमक के पीछे कितनी खामोश पीड़ा छिपी है। सकरी गलियों, कूड़े के ढेरों और बुदबुदार नालों के किनारे बैठे ये कुत्ते मानो इंसानी समाज की संवेदनहीनता की जीवित मिसाल बन चुके थे। कई कुत्तों की हड्डियां तक साफ नजर आती थीं, कई लगातार खांस रहे थे, कुछ इतने कमजोर कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बरसात के दिनों में यह दर्द और बढ़ जाता था, जब गंदा पानी उनके आसपास भर जाता और वे भीगते हुए किसी कोने में सिमट कर बैठ जाते। कोई उन्हें खाना तक नहीं देता। इस दृश्य ने उस महिला को भीतर तक हिला दिया और उसने महसूस किया कि अगर वह आंखें मूंद कर यहां से चली गई तो शायद उसके ज़मीर ने उसे कभी माफ नहीं किया होता। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि घायल कुत्तों को भी अनदेखा कर दिया जाता था। सड़क दुर्घटना में टक्कर लगने के बाद कई बार कुत्ते बीच सड़क या किनारे लहूलुहान पड़े रहते, लेकिन लोग उन्हें बस बाधा की तरह देखकर आगे निकल जाते। जो कुत्ते स्वभाव से बेहद शांत और विनम्र थे, जिन्हें केवल थोड़ा प्यार और सुरक्षा की जरूरत थी, उन्हें भी पत्थरों से डराया जाता, डंडों से भगाया जाता या ऊंची आवाज में चिल्लाकर गाली से खदेड़ दिया जाता। यह दृश्य उनके लिए सिर्फ दर्दनाक नहीं था, बल्कि इंसानियत पर सवाल जैसा था। उसे लगा कि अगर इन बेजुबान जानवरों के लिए भी किसी के दिल में जगह नहीं, तो फिर करुणा का मतलब क्या। इन्हीं भावनाओं के बीच उसने अपने हाथ में पकड़ी वापसी की टिकट को देखा और एक चुप लेकिन बड़ा फैसला कर लिया। उसने तय किया कि अब यह टिकट किसी काम की नहीं, क्योंकि उसका दिल अब यूरोप लौटने को तैयार नहीं था। उसने भारत में रुकने और अपना समय, ऊर्जा और जीवन इन स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल के नाम करने का संकल्प लिया। यह फैसला न तो भावनाओं के एक क्षणिक बहाव का नतीजा था और न ही किसी रोमांचक अनुभव की खोज, बल्कि यह उस चुभन, उस अपराध बोध और उस करुणा से जन्मा था जो इन कुत्तों की आंखों में झलकती थी। वह समझ चुकी थी कि अगर किसी को फर्क पड़ना चाहिए तो शुरुआत खुद उससे ही होनी चाहिए। इसके बाद उसकी असली यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें न कोई रेड कारपेट था, न पुरस्कार, न तालियां, सिर्फ रोजाना की मेहनत, थकान और इन जानवरों के लिए बिना शर्त प्यार। उसने सबसे पहले बीमार कुत्तों के लिए बुनियादी इलाज की व्यवस्था शुरू की। जिन कुत्तों को तेज बुखार रहता, वो सुस्त पड़े रहते, जिनकी आंखों में मवाद या त्वचा पर इन्फेक्शन के निशान थे, उनके लिए वह बुखार की दवाएं, एंटीबायोटिक और जरूरी दवाइयां जुटाने लगी। रोजाना गलियों में जाकर वह कुत्तों को पहले प्यार से बुलाती, उन्हें खाना खिलाती, भरोसा जीतती और फिर धीरे धीरे दवा देती ताकि उनके शरीर का तापमान कम हो सके, दर्द घट सके और वे थोड़ा आराम महसूस कर सकें। लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया कि केवल तत्काल इलाज से बात नहीं बनेगी, क्योंकि गलियों में हर कुछ दिनों में नए पिल्ले जन्म ले लेते थे और उसके लिए वही कड़वा भविष्य सामने खड़ा था, भूख, बीमारी और समय से पहले मौत। इस अंतहीन चक्र को तोड़ने के लिए उसने नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन का रास्ता चुना। उसने स्थानीय डॉक्टरों और पशु अस्पतालों से संपर्क किया, फंड जुटाने के तरीके खोजे और धीरे धीरे इलाज के स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी अभियान शुरू किया। नसबंदी से न केवल लगातार बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता था, बल्कि उन मादा कुत्तों को भी राहत मिल रही थी जो बार बार गर्भधारण और बच्चों को जन्म देने के कारण बेहद कमजोर हो चुकी थी। यह कदम करुणा और
व्यवहारिकता दोनों का मिला जुला रूप था, जिसका लक्ष्य पीड़ा को जड़ से कम करना था। इसके साथ ही उसने डिवॉर्मिंग यानी कीड़ों के मुक्ति पर भी जोर दिया। सड़क पर रहने वाले कुत्तों को अक्सर गंदा पानी और सड़ा गला खाना ही नसीब होता है, जिससे उनके पेट और आंतों में खतरनाक कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये कीड़े धीरे धीरे उनकी सेहत को अंदर से खत्म करते रहते हैं, उन्हें कमजोर, बीमार और सुस्त बना देते हैं। इसलिए वह हर कुछ समय बाद डिवार्मिंग की दवाएं देती, ताकि यह छिपी हुई बीमारी समय रहते रोकी जा सके। उसका मानना था कि अगर इन कुत्तों को भीतर से मजबूत नहीं बनाया गया तो केवल ऊपर ऊपर की देखभाल से उनकी उम्र और गुणवत्ता दोनों ही बेहतर नहीं हो पाएंगे। रात के समय सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां इन कुत्तों के लिए मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाती थीं। कई कुत्ते अंधेरे में सड़क पर बैठ जाते या अचानक रास्ता पार करने लगते और ड्राइवर उन्हें देख ही नहीं पाते। इस समस्या का समाधान खोजते हुए उसने एक अनोखी पहल शुरू की, कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर। उसने ऐसे कॉलर तैयार करवाए जो वाहनों की हेडलाइट पड़ते ही चमक उठते, ताकि ड्राइवरों को दूर से ही पता चल जाए कि सड़क पर कोई जानवर मौजूद है। वह शाम होते ही कुछ चुनिंदा इलाकों में निकलती, वहां के स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर प्यार से उनकी गर्दन में यह कॉलर पहनाती और उन्हें धीरे से सहलाकर छोड़ देती, मानो कोई अदृश्य सुरक्षा कवच उन्हें सौंप रही हो। कई स्थानों पर लोगों ने बताया कि ऐसे कॉलर वाले कुत्ते एक्सीडेंट से बचे रहे, जिससे उसे अपनी इस कोशिश की उपयोगिता पर यकीन हुआ। जब किसी कुत्ते के घाव बहुत गंभीर होते, शरीर का कोई हिस्सा कुचला जाता या आंखों में तेज दर्द होता, तो वह केवल दवा देने तक सीमित नहीं रहती। ऐसे मामलों में वह खुद उन्हें अस्पताल या क्लिनिक तक लेकर जाती। कई बार कुत्तों को गोद में उठाकर, कभी स्कूटी पर बिठाकर, तो कभी रिक्शा या कार की मदद से दूर तक का सफर तय किया जाता। रात देर तक अस्पतालों की लाइनों में लगना, ऑपरेशन या इलाज के खर्च के लिए इधर उधर से मदद जुटाना, कुत्ते के होश में आने तक वह वहीं बैठे रहना, यह सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसके लिए यह कोई सेवा या दया दिखाने का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी जैसा था, जिसे निभाना उसने खुद चुना था। इन सब के बीच सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उसने अपने इस काम को कभी प्रचार का माध्यम नहीं बनने दिया। न उसने अपने नाम के बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, न हर रेस्क्यू पर भावुक वीडियो बनाकर तालियां बटोरने की कोशिश की। वह मानती है कि सच्ची करुणा को माइक और कैमरे की जरूरत नहीं होती। सोशल मीडिया पर जब वह कुछ साझा करती थी, तो फोकस कुत्तों की जरूरतों, इलाज, दवाओं, वैक्सीनेशन या अपनाने की अपील पर रहता, न कि खुद की तारीफ पर। कोई रेस्क्यू पोस्टर नहीं, कोई तालियां नहीं, बस हर दिन हाजिर होना, यह उसकी सोच का सार बन चुका है। हर सुबह जब लोग अपने ऑफिस, दुकान या कामकाज के लिए निकलते हैं, वहीं गलियां उनके लिए एक खुले अस्पताल, एक अनौपचारिक शरणस्थली, जिम्मेदारी के मैदान की तरह बन जाती है। वह हाथ में दवाएं, खाना, पट्टियां और कभी कभी रिफ्लेक्टिव कॉलर लेकर निकलती है और एक एक कर उन चेहरों को ढूंढती है जिन्हें बाकी दुनिया अनदेखा कर चुकी होती है। कई कुत्ते अब उसे पहचानने लगे हैं। वह दूर से नजर आते ही उत्साह से पूंछ हिलाते लगते हैं, मानो उन्हें पता है कि अब कुछ देर के लिए सही उन्हें दर्द से राहत और पेट से सुकून मिलने वाला है। यह कहानी केवल एक विदेशी महिला के भारत में रह जाने की नहीं, बल्कि उस इंसानी संवेदना की है जो सीमाओं, धर्मों और भाषाओं से ऊपर उठकर सिर्फ जीवन को महत्व देती है। यूरोप से आई यह महिला जब अपने आरामदायक जीवन, सुरक्षित भविष्य और सुविधाओं से भरपूर दुनिया को पीछे छोड़कर भारतीय सड़कों पर रहने वाले कुत्तों की साथी बन जाती है, तो यह हम सब के लिए एक आईना बन जाती है। सवाल यही है कि जो काम वह अकेले इन बेजुबान जानवरों के लिए कर रही है, क्या हम अपने अपने शहरों, कस्बों और मोहल्लों में उनके छोटे से संस्करण नहीं बना सकते? थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा समय, जरूरत पड़ने पर एक फोन कॉल या किसी घायल कुत्ते को अस्पताल पहुंचाने की पहल, इतना कर देना भी शायद कई जिंदगियों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। इसी सोच के साथ उसकी यह चुपचाप चलती मुहिम हमें याद दिलाती है कि सच्ची करुणा शोर नहीं करती, बस हर दिन किसी न किसी की जिंदगी में चुपचाप रोशनी जोड़ती चली जाती है।
आप सुन रहे थे